So students, once again welcome to your maths class of vertical addition. So we all have discussed vertical addition. हम सब ने vertical addition पहले भी discuss करा हुआ है. Vertical addition क्या होता है बेटा कि जब हम ऐसे कोई भी नंबर इस तरीके से ऐड करते हैं, मतलब मैंने ये लिखा 4 + 5, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एडिशन. जब ऐसे हम नंबर्स एक लाइन में लिख रहे हैं. एक दूसरा टाइप ऑफ एडिशन होता है हॉरिजॉन्टल एडिशन. इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 + 5 = 9. तो इस वाले को हम बोलते हैं वर्टिकल एडिशन. और जब हम ऐसे हमारी लाइन ऐसे होती है तो इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एडिशन. तो अब वर्टिकल एडिशन आपने करा हुआ है, रूल सेम है, जस्ट द डिफरेंस वुड बी जो आंसर होगा वो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा, मतलब आपका आंसर बड़ा होगा. जैसे आप भी बड़े हो रहे हो ना, तो अब आपका सिलेबस भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना. सो सेम वे. सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल. हम एक डिजिट लेते हैं 14 + 3 = what? अब ये हमारा 2 डिजिट नंबर आ गया. ठीक है. सो आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बड़ा नंबर होगा हम उसको माइंड में रखेंगे और छोटे नंबर को हम उसमें ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 14. 14 के आगे हमें कितने स्टेप्स लेने हैं? बस 3 लेने हैं. सो हम उसको माइंड में भी ले सकते हैं, फिंगर्स में भी ले सकते हैं, या हम यहाँ पे स्टिक्स बना के भी आगे ड्रॉ कर सकते हैं. सो 14 के आगे हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव टू रेज? 3 फिंगर्स. 14 तक हो चुका है. सो 15, 16, 17. 3 फिंगर्स पे आप कहाँ पे पहुँचे? 17 पे. सो 14 + 3 = 17. Now, let's see one more example. 19 + 1. बड़ा नंबर है हमारे पास 19, है ना. और हम +1 जब कर रहे हैं तो 19 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? हमने अभी नंबर नेम्स करे हैं, काउंटिंग करी है. तो 19 के बाद 18, 19, 20. सो हमारा नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 20. और हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में करा था कि जब हम कोई भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर, मतलब उसका आफ्टर नंबर मिलता है. ओके. सो अगर हमने यहाँ पे 1 ऐड करा तो 19 का आफ्टर नंबर क्या होता है? 20 होता है. और अगर यही हम -1 कर देते तो क्या होता है? हमें बिफोर मिलता है. अच्छा, अगर मैं इसमें 20 + 0, क्या हम 0 की कुछ वैल्यू होती है? नो. तो अगर मैं 20 में 0 ऐड करूँगी तो हमारा क्या आंसर होगा? आंसर वुड बी 20. 0 ऐड करके कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, नंबर सेम रहता है. ओके. सो एक और एग्जाम्पल करते हैं. 11 + 8. सो बड़ा नंबर कौन सा है? 11. तो हम 8 स्टेप्स आगे चलेंगे. 8 स्टेप्स, राइट. सो हम अपनी 8 फिंगर्स काउंट करें. 8 फिंगर्स कहाँ तक होती हैं? 8 फिंगर्स आप इनको भी, इन सेक्शंस को भी यूज़ कर सकते हो या आप फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हो. ऑलराइट. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8 फिंगर्स हो गई हैं. ओके. 8 फिंगर्स. सो यू कैन सी दीज आर द 8 फिंगर्स. और हम 8 फिंगर्स के बाद हम कौन से नंबर पे पहुँचे? 19 पे. सो 11 + 8 = 19. अब यहाँ पे हर कहीं आपने देखा होगा मैंने बड़ा नंबर ऊपर लिखा है, पर इसको आप ऑपोजिट तरीके से भी लिख सकते हो. अगर 8 + 11 है तो भी आंसर सेम आएगा. आप 2 + 3 भी 5 आता है,
3 + 2 भी 5 आता है, ठीक है। हमने माइंड में कैलकुलेशन करनी है ना। 11 + 8, 11 इन आवर माइंड and 8 on our fingers. Okay, so this is all about the vertical addition. Okay, अभी हम अगर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स करे उसमें हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे। ओके, सो लेट्स इंक्रीज द होराइजन, है ना। हम अगर 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, सो लेट्स लर्न हाउ टू ऐड 3 नंबर्स। वेरी इजी। हमने एक एग्जाम्पल करा था ना कि एक पेड़ है, उस पे पहले एक बर्ड बैठा था, थोड़ी देर बाद दूसरा बर्ड आ गया, तो अब टोटल कितने हो गए? पहले तो एक था, फिर 1 + एक वर्ड आ गया ना, एक और बर्ड आया, तो कितना हो गया? 1 + 1 2। अब उसके बाद 2 और बर्ड्स आ गए। कितने बर्ड्स आ गए? 2। तो हमारे पास पहले है आंसर 2, तो इसी 2 में हम +2 कर देते हैं। तो 2 + 2 कितना होता है? 2 in my mind and 2 on the fingers, 3 4। So 2 + 2 = 4। तो बेटा अभी आपने कितने नंबर्स ऐड करे? 1 + 1 + 2। आपने ये 3 नंबर्स ऐड करे और आपको क्या आंसर मिला? 4। ओके, सो इसका हम और एग्जाम्पल करते हैं अभी। सो ये है आपके पास 3 + 2, 3 + 2, 3 in my mind and 2 on my fingers. So 3 + 2, 2 fingers, 4 5। सो पहले हमारे पास 2 नंबर्स थे और उन दोनों को ऐड करके आ गया 5। अब इसमें हमें 5 के बाद हमें दोबारा ऐड करना है, सपोज 5 + 1। हमें ये 3 नंबर्स ऐड करने हैं। सो 5 + 1 = 6। तो बेटा जो भी 3 नंबर्स का मतलब है कि जो आप पहले 2 का जो आंसर आएगा, उस आंसर को आप तीसरे नंबर में ऐड कर दोगे, तो फिर आपको अपना टोटल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। 8 + 2, 8 + 2, 8 + 2 क्या होता है? 8 in my mind and 2 on my fingers। 8 के आगे हम कितने स्टेप्स जाएंगे? सिर्फ 2 स्टेप्स जाना है, 9 10। तो 8 + 2 10। अब इसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि 10 में ऐड करो 4। 10 + 4, 10 in my mind and 4 on my fingers, 4 steps, 4 fingers, 11 12 13 14। So what is the answer? 14. So 8 + 2 + 4 = 14। तो आज हमने क्या सीखा कि हम 3 नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। हम कैसे ऐड कर सकते हैं? पहले हम इन 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर इनका जो आंसर आया 10, उसको हम 10 + 4 करेंगे जो थर्ड नंबर है, और फिर हमें इन दोनों को ऐड कर कर आंसर मिल जाएगा। सो बेटा जो आपकी बुक एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, यू विल प्रैक्टिस इट एंड आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी।